नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पीएससी अड्डा। नाउ नेक्स्ट मंथ नवंबर में वर्ल्ड्स के 4 मेजर कंट्रीज यहाँ पर मालाबार एक्सरसाइज इस साल की जो 2020 की एक्सरसाइज होने वाली है इसको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसी एक्सरसाइज को यहाँ पर जो चाइना है आखिर मालाबार युद्धाभ्यास को अपने लिए खतरा क्यों मानता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और आप अगर एशिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कंट्री है जिसका नाम है चाइना। देखिए यहाँ पर जो चीन कंट्री है इसने न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर नाक में दम कर रखा है। जितने भी कंट्रीज है वे सभी जो है चाइना से चिड़े हुए हैं। लाइक जैसे कि पैंडेमिक जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, चाहे अन्य किसी भी तरह से देखा जाए तो चाइना ने पूर्ण रूप से आर्थिक सामरिक तौर पर सभी देशों को यहाँ पर चुनौती दी है। साथ में हमारे इंडिया के साथ तो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर यहाँ पर समस्या हमेशा जो है बनी रहती है और साथ में इंडिया चाइना जो रिलेशन हमेशा खराब बने रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसी प्रॉब्लम के फलस्वरूप सभी जो है हम कहें कि वर्ल्ड्स के मेजर जो 4 कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पर एक क्वाड ग्रुप जो है इसको संगठित किया था। इन 4 देशों में यहाँ पर आता है, देखिए हमारा महान भारत इंडिया, इसके यहाँ पर दक्षिण पूर्व में आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा अमेरिका और यहाँ पर जापान। तो ये जो 4 कंट्री हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों कंट्रीज ने यहाँ पर एक सम्मिलित होकर यहाँ पर एक क्वाड ग्रुप का जो है यहाँ पर निर्माण किया था इसी चाइना कंट्री को यहाँ पर काउंटर करने के लिए। और अगर हम देखते हैं ये क्वाड ग्रुप क्या है तो देखिए जो इसका पूरा फुल फॉर्म है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी कि इसकी जो नींव है वह 2007-8 में रख दी गई थी, परंतु यहाँ पर नवंबर 2017 से फिर इसने प्रॉपर वे में काम करना शुरू कर दिया था। ये किस प्रकार का संगठन है, देखिए इसका टाइप जो है इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फ्रोम का ये टाइप। और मेजर 4 कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम कहें कि पूरे वर्ल्ड में जो प्रमुख कंट्री है उनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान और यूएसए, इन 4 देशों का ये पूरा समूह है जो चाइना को यहाँ पर काउंटर करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर अभी जो खबर आ रही है, देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप देख पाएंगे यहाँ पर कि स्ट्रेंथनिंग क्वाड, ठीक है, आई ओन चाइना इंडिया इनवाइट्स ऑस्ट्रेलिया टू ज्वाइन मालाबार ड्रिल्स। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो इंडिया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर मालाबार को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर इनवाइट किया है। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं टॉपिक को कि आखिर क्या है, चाइना को क्या खतरा है। यहाँ पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आप हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन से जुड़ने के लिए पीसीडा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होते रहते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी जीके क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन एमपीपीएससी कोर्स परचेस कर सकते हैं pceta.com वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर आपको फ्री डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे उसके लिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं खबर क्या है। देखिए खबर यहाँ पर ये आई है अभी वर्तमान में कि जो साल 2020 का इस साल का जो ये मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये होने वाला है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। आप सभी जानते हैं इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हैं, तो इन सागरों में यहाँ पर ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाने वाला है। अगर हम देखते हैं मालाबार जो सैन्य अभ्यास है ये दरअसल क्या है, एक नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक अभ्यास का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जितनी भी 4 देश हैं जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इन चारों देशों की जितनी भी नेवी है उसमें सम्मिलित होने वाले जितने भी पोत है, विमान है, इसके अलावा शिप्स हैं, पनडुब्बी है, इसके अलावा मिसाइलें हैं, जितने भी हथियार हम कहें कि साजो सामान होते हैं नौसैन्य अभ्यास के, इन सभी को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। और साथ में यहाँ पर हम कहें कि एक तरीके से प्रैक्टिस की जाती है इस अभ्यास में कि हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं वह कार्य कर रहे हैं बाकायदा, और यहाँ पर ट्रेन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से नौसैनिक अभ्यास है ये, इसमें चारों देशों की नेवी सम्मिलित होगी और यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी। आगे अगर हम देखें तो इस साल का ये जो युद्धाभ्यास है ये खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वाड समूह है 4 देशों का संगठन, इसमें सभी देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश यहाँ पर इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को इस युद्धाभ्यास में शामिल करने का जो ऐलान है वह भारत के जो रक्षा मंत्रालय है इन्होंने यहाँ पर 19 अक्टूबर को किया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे एएनआई का ट्वीट है यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है कि भारत के द्वारा यहाँ पर इसको ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर इनवाइट किया गया, ठीक है, इसके लिए। अगर आगे हम देखते हैं तो युद्धाभ्यास में पहले सिर्फ केवल ओनली भारत और अमेरिका ही यहाँ पर सम्मिलित हुआ करते थे। कब हुआ करते थे, देखिए जब यहाँ पर ये जो क्वाड ग्रुप बना था तो उस समय यहाँ पर जब मालाबार एक्सरसाइज सबसे फर्स्ट हुई थी तो पहले मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में केवल भारत और अमेरिका ही यहाँ पर उनके सैनिक भाग लेते थे। बाद में साल 2015 में इसमें जापान को शामिल कर लिया गया था और साल 2017 में इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने पर चर्चा की गई थी, लेकिन इसमें ज़्यादा अमली जमा नहीं पहनाया जा सका और अब ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया गया। तो यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे
तो सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुई थी मालाबार एक्सरसाइज, उसमें सिर्फ इंडिया और यूएसए इन दोनों की ही नेवी यहाँ पर ये प्रैक्टिस करती थी। ये चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र महासागर और दक्षिण चीन सागर में रोकने की दिशा में की गई कवायद है, क्योंकि चीन जो है अक्सर अपना जो है पूरा हम कहें कि क्षेत्राधिकार जो है दक्षिण चीन सागर एवं जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र तक यहाँ पर अपना दावा करता रहता है। तो इसी को यहाँ पर टारगेट करने के लिए चाइना को उसका जो हम कहें कि पावर जो है उसको कम करने के लिए इन क्षेत्रों में यहाँ पर ये चारों देशों का जो समूह है क्वाड, ये यहाँ पर कार्य कर रहा है। और यहाँ पर इसी के लिए हम कहें कि मालाबार जो एक्सरसाइज है ये हम कहें कि डायरेक्ट रूप से चाइना को एक तरीके से चुनौती पेश करती है। अगर हम देखते हैं तो देखिए अभी क्या है, वर्तमान में भी हमारा इंडिया और चाइना के साथ जो है समस्या होती रहती है। तो पूर्वी लद्दाख के साथ मामले में यहाँ पर अभी ऑलरेडी हमारे यहाँ पर तनाव बना हुआ है भारत और चाइना के बीच। तो तनाव की स्थिति बनी हुई है और दोनों जो कंट्रीज हैं इनके सैनिक भी जो आपस में एक बार भिड़ चुके हैं कई बार। एक झड़प में तो काफ़ी हिंसक भी हुई थी, जैसे कि भारत के जो अपने 20 जवान यहाँ पर घायल हो गए थे। और साथ में यहाँ पर दक्षिण चीन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये अपने आसपास वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी यहाँ पर हम कहें कि ज़मीन को हथियाने के लिए यहाँ पर अक्सर खबरें आती रहती हैं। जैसे लाइक उसने नेपाल की जो ज़मीन को भी हथिया रखा है, साथ में बांग्लादेश, इसके अलावा ताइवान जैसे यहाँ पर केसेस तो ऑलरेडी है ही सही। साथ में हमारे इंडिया के साथ भी जो है ज़मीन से रिलेटेड जो है बॉर्डर डिस्प्यूट की समस्या रहती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो चाइना है वह एशिया में हमारे इंडिया को काउंटर करने के लिए विस्तारवादी नीति को यहाँ पर फॉलो करता रहता है। आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर और डिटेल्स देखिए, जो चीन की भौगोलिक विस्तारवादी नीति है, यानी कि अपना जो वर्चस्व है वह भौगोलिक रूप से बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर प्रयास करता रहता है। तो जहाँ जहाँ भारत और जापान के लिए अच्छी नहीं है विस्तारवादी नीतियाँ, वहीं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो है इनके लिए भी सिरदर्द चीन की आक्रामक आर्थिक नीतियाँ यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि अक्सर जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे हम कहें कि अच्छे मजबूत जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर आर्थिक रूप से चाइना जो है हमेशा परेशान करता रहता है व्यापार के माध्यम से। इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि इन चारों देशों ने मिलकर क्वाड जो रणनीतिक समूह है उसका यहाँ पर गठन किया था ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। अगर आगे देखें तो युद्धाभ्यास जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर शामिल होने वाला है। इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने पर भारत के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि इस साल मालाबार युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी अरब सागर में आयोजित होने की उम्मीद है और भारत समुद्री सुरक्षा के साथ साथ रक्षा सहयोग में भी ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन है, साथ में जापान और अमेरिका के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशन है हमारे इंडिया के। तो यहाँ पर इसलिए इंडिया चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हो, क्योंकि वह भी एक क्वाड मेंबर है। और यहाँ पर चाइना को हम कहें कि चाहता है कि हम क्वाड समूह के मद्देनजर यहाँ पर इसको टारगेट किया जाए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मिंट का आर्टिकल है यहाँ पर कि बूस्ट टू क्वाड, यानी कि एक्सपेंड करते हुए यहाँ पर हम कहें कि अच्छा मजबूती जो है रणनीतिक ग्रुप चाहते हैं हम क्वाड को बनाना, इसीलिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक पार्ट है और इंडिया ने ये इसके बारे में कहा है। अगर आप देखेंगे आगे तो युद्धाभ्यास पर ऑस्ट्रेलिया रक्षा मिनिस्ट्री का भी बयान आया है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा मंत्री हैं लिंडा रेनॉल्ड्स इनका नाम है, इन्होंने कहा है कि मालाबार जैसी उच्च सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से इसकी समुद्री क्षमता जो है उसमें वृद्धि होगी और करीबी सहयोगियों के साथ पारस्परिक जो है सामरिक, कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे 4 प्रमुख इंडो पैसिफिक लोकतांत्रिक देशों के बीच गहरा विश्वास और साझा इच्छा शक्ति का विकास होगा। तो ये है ऑस्ट्रेलिया रक्षा मिनिस्टर का यहाँ पर बयान। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके लिए यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल आप देख पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया टू ज्वाइन मालाबार नेवल एक्सरसाइज नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है बयान आ चुका है कि वह नवंबर में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगा और यहाँ पर चारों जो कंट्रीज है वह मिलकर प्रैक्टिस करेंगे नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि ये पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इस पर बेस्ड मैं यहाँ पर एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज थी इसका नाम था मालाबार फर्स्ट, जो हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच, ये आखिर कब आयोजित की गई थी? देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 1992, 1994, 1996 और 1998। इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। मैं आज के लिए ये जो है टॉपिक यहीं दी एंड करता हूँ और आप हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 स्पेशली रूप से इसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर 4000 रुपये में 20% ऑफ 20 पर चल रहा है। और यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा और धन्यवाद।